पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति पूरा कथा सुनता है उसको अच्छे बुरे का पहचान होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, और उसको ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो कथा आपके पास पहुंचता रहे। एक गांव में एक बनिया रहते थे, अनिल लाला। वो लाला दुकान किए थे, बहुत बड़ी होलसेल का, जो दुकान से बड़े बड़े होलसेल से माल लाते थे और अपने दुकान में फिर होलसेल के रेट बेचते थे। लेकिन वो लाला 10 बजे दुकान खोल के बैठते थे और 10 बजे रात को वहां से उठते थे। लाला के पास इतना भी टाइम नहीं रहता था कि वो दान पुण्य करे, पूजा पाठ करें, अच्छा कर्म धर्म करें, तीर्थ धाम करें, संग संग भक्ति करें। नहीं, उनके पास टाइम नहीं रहता था। और लाला के बीवी बच्चे हमेशा यही कहते थे कि अगर आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। इसलिए जब आप दुकान पर जाते आते हैं रास्ता से तो आप अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा उनकी बीवी यही बात बोलती थी, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, क्यों हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। लाला की बीवी लाला से बोलती थी, और उनका लड़का भी यही बात बोलता था। एक ही बेटा था लाला को। लाला को ये चीज के पूरा यकीन भरोसा हो गया था मन में कि हमारे बीवी या हमारा बेटा हमारे बिना ये दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। मैं हूं तो वो सब हैं। जब या मैं आंख मूंद लूंगा, चाहे मुझे कुछ हो जाएगा, तो हमारे बीवी बच्चे हमारे बिना जी नहीं पाएंगे। लाला को मन में एक ही बात था कि अगर धन ज्यादा कमा के घर में रख दूंगा तो हमारे बीवी बच्चे हमारे ना रहने के बाद जब धन रहेगा तो उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन रहेगा, वो धन के सहारे वो जी लेंगे। तो इसलिए लाला सुबह 10 बजे से 10 बजे रात ले दुकान खोल के बैठे रहते थे और बेचते थे, कमाते थे, धन भी ढूंढते थे। कई गो कोठी बनवा लिए, घर मकान सब बन गया, धन दौलत रुपया पैसा सब लाला के पास हो गया। यानी लाला के कोई चीज की कमी नहीं रह गई, गाड़ी बंगला सब हो गया। लेकिन लाला साथ में बहुत कंजूस थे, ज्यादा दान देना नहीं चाहते थे किसी को। एक होता है आदमी कि ज्यादा अगर आमदनी है तो मन एक दिल खोल के दान करता है कि चलो कोई मांगने आया तो जहाँ 25 देना 50 दे दो, 100 देना 200 दे दो। लेकिन लाला ये काम नहीं करते थे। लाला के पास धन तो बहुत था, अरे एक तरह से वो करोड़पति बन गए थे कमा कमा के। जिसके कई गो मकान बिल्डिंग हो जाएगा तो करोड़पति है, धन दौलत आ जाएगी। लेकिन लाला लोभी थे, उनको अपने बच्चे और बीवी की चिंता रहता था। एक दिन उनके दुकान पर एक महात्मा आए, और महात्मा तो आते थे अक्सर, मगर दुकान पर उनके नहीं जाते थे। ऐसे देख के चले जाते थे कि लाला लोभी है। वो महात्मा को पता था ये बात, क्योंकि जब इंसान कोई दुकान पर मांगने करने जाता, कोई नहीं देता है तो इंसान यही सोचता है। तो महात्मा यही जानते थे कि लाला बहुत लोभी हैं।
एक दिन महात्मा सोचे कि आज मैं लाला की दुकान पर चल के और लाला से कुछ दान मांगता हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। जब लाला के पास महात्मा गए तो महात्मा लाला से बोले कि हे लाला, अरे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, महात्मा लोगन के संग हो रहा है, कुछ आप भी पर्ची कटवा लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए। लाला बोले कि देखिए महात्मा जी, धन दौलत बहुत मेहनत से कमाता हूँ। महात्मा बोले बेटा सभी मेहनत से कमाता है, बिना मेहनत के धन दौलत नहीं मिलता है। तो लाला बोले कि देखिए महात्मा जी, मैं उतना दान नहीं करूंगा जितना आप चाहते हैं। महात्मा बोले कितना दोगे? लाला बोला कि अरे 10 के जगह 20 दे दूंगा, यानी 20 रुपया दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। महात्मा बोले अरे सब दुकान से लोग कोई 500 दे रहा, कोई 200, कोई 400, और आप इतनी बड़ा दुकान है, इतना कईयों के फ्लोट खरीद रखे हैं, कईयों के मकान है आपके पास, बेटा ये की है, क्या करोगे धन धर के ना। 10 बजे से 10 बजे रात ले दुकान पर बैठे रहते हो, कमर तोड़ तोड़ कमा रहे हो, 1 मिनट के चैन नहीं रहता तुम्हारे अंदर। न पूजा पाठ करते हो, न एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाते हो, न कभी तीर्थ धाम करते हो, न कभी कथा वार्ता सुनते हो, न कोई व्रत करते हो, न खोल के दिल दान करते हो। सो धन क्या करोगे लाला धर के? तब लाला बोले कि नहीं जानते महात्मा जी, ये धन अपने बेटा और बीवी के लिए जोगा के रख रहा हूँ। महात्मा बोले कि अरे लाला सभी अपने बच्चे अपने बीवी के लिए धन कमाता धरता है, एक आप ही नहीं धरते हो। लेकिन इतना बीवी बेटा के प्यार में अंधे मत बन जाओ कि अपने पिछले जब मरने के बाद तुम्हारा क्या दुर्गति होगा उसके बारे में तो सोचो। लाला बोला क्या होगा, मैं किसी के लूट के थोड़ी न खा रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। महात्मा बोले कि देखो लाला, मेहनत से कमाना खाना अच्छी बात है, लेकिन दान पुण्य भी करना अच्छा बात है कि मरने के बाद इंसान को मिले, सो आप वो करते नहीं हो। लाला बोला कि मैं अपने पहले बीवी बच्चे के लिए सोचता हूँ, क्योंकि हमारी बीवी हमारे बच्चे कहते हैं कि अगर आप नहीं रहोगे तो आपके साथ हम भी मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं हमारे बीवी बच्चे कि हमारे बिना वो जी नहीं पाएंगे दुनिया में अगर मुझे कुछ हो गया था। महात्मा बोले कि ये देखो लाला, ये सब कहावत है, हकीकत नहीं है। तुम झूठ में अपने बीवी बच्चे के बात में फंसे पड़े हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मर गया तो उसके साथ उसकी पत्नी मर जाए, बेटा मर जाए, ना, ऐसा नहीं होता है। मरने वाला चला जाता है, लेकिन जो रह जाता है उसको जीना पड़ता है इस धरती पे। चाहे वो रो के जिए, चाहे हंस के जिए, चाहे खुशी से जिए, चाहे दुखी से जिए, लेकिन जिएगा। कोई किसी के साथ मरता नहीं है। लाला बोला नहीं महात्मा जी, मेरे बीवी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो महात्मा बोले तुम नहीं प्यार करते? बोला मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो कमाता हूँ कि अगर ज्यादा धन रहेगा तो मेरी बीवी मेरा बच्चे हमें अगर कुछ हो गया तो अपना जान नहीं देंगे, वो धन के सहारे जी लेंगे। इसलिए मैं कमा के बिटोर बिटोर धन रख रहा हूँ अपने परिवार के लिए। तब महात्मा जी बोले कि सच क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, मर जाएंगे? लाला बोला हाँ, मेरे बीवी बच्चे अगर मुझे कुछ हो जाए जरूर मर जाएंगे, वो अपना जान दे देंगे। तब महात्मा बोले कि ठीक है फिर मर जाओ। लाला के महात्मा बोले फिर मर जाओ। लाला बोला कैसे मर जाऊं महात्मा जी? अरे जब महादेव का बुलावा आएगा, भगवान के लगे टिकट कटेगा तो एक दिन मर ही जाएंगे, अभी कैसे मर जाएं? तब महात्मा बोले कि अरे वो असली के मरने का नहीं बोल रहा हूँ, नाटक करने के बोल रहा हूँ। तब लाला बोला कि नाटक करने की क्या जरूरत है कि नाटक मरने का मैं करूं? महात्मा बोले देखो लाला, अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चे पर इतना यकीन है कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम नहीं रहोगे तो अपना जान दे देंगे कहते हैं, तो एक दिन नाटक करके देखो, झूठ फूर कर मर के। जब तुम झूठा मर के देखोगे तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कोई किसी के लिए नहीं मरता है, खाली कहते हैं लोग, दिखाते हैं लोग, जताते हैं। कोई किसी के साथ मरने के बाद जाता नहीं है मर के, कोई अपना जान नहीं देता है।
लाला बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं महात्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बीवी बच्चे में से क्यों झूठ बोलेंगे, वो सच में बोलते हैं वो मर जाएंगे मेरे साथ साथ। महात्मा बोले अब तो पक्का तुम मरो। लाला बोला कैसे मरे बताइए। महात्मा बोले कि देखो आसान बात तो नहीं है, क्योंकि अगर बैठे बैठे मर गए तो कहेंगे नक्कल कर रखा है, इतना आसान तो है नहीं। तुम एक काम करो, जब कल आना तुम काम पर से यानी दुकान से शाम को, थोड़ा जल्दी चले आना। लाला बोला फिर उससे क्या होगा। महात्मा बोले जल्दी आ जाना तो तुम्हारी बीवी बच्चे पूछेंगे ना कि आज जल्दी क्यों आ गए दुकान से बंद करके दुकान। तब कह देना कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझे एक गिलास पानी पिला दो, चक्कर आ रहे हैं। जब तुम्हारी पत्नी पानी लेके आएगी वो पानी को पी लेना और चक्कर खा के गिर जाना दुआरे पे। जब गिर जाओगे सांस रोक लेना, अब मैं वहीं पर आसपास कहीं रहूंगा, हल्ला सुन के आऊंगा, कह दूंगा ये तो लाला चल दिए, यानी ये दुनिया में नहीं रहे, मर गए हैं। तब देखता हूं तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ अपना जान देते हैं कि नहीं देते हैं। जब तुम जीवित रहोगे तभी तो देखोगे असली में कि क्या तुम्हारे बीवी बच्चे कहते हैं क्या करते हैं। लाला बोला ठीक है, आप नहीं विश्वास करते, हमारे बीवी बच्चे पर शक आप कर रहे हो कि वो हमारे साथ नहीं मर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा कि मेरे बीवी बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकते। सही बोलते हैं वो, झूठ नहीं बोलते हैं। महात्मा बोले ठीक है तो कल हो जाना, कल तैयारी रखना, कल पता ही चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहा। लाला दुकान से जो 10 बजे आते थे वो लाला 6 बजे दुकान से आ गए शाम को बिना भैले, और महात्मा उनके आसपास घर के इधर उधर घूम रहे थे, लोगों के घर पर बैठ रहे थे, उठ रहे थे, यही देखने के लिए। लाला आए 6 बजे। लाला की पत्नी उसका बेटा बोला पिताजी इतना जल्दी क्यों चली आए। पत्नी बोलती है आप क्यों इतना जल्दी चले आए, दुकान जल्दी बंद कर दिए, क्या हुआ तबीयत खराब है। लाला बोला कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेज से 1 घंटा से, और मेरे चक्कर भी आ रहे हैं, 1 गिलास पानी मेरे को पिला दो। लाला द्वार पर बैठ गया चरपाई पे, बीबी पानी ले आई पिया, और लाला चक्कर खा के उसी पे गिर गया चरपाई पे। यानी नाटक किया लाला। जब चरपाई पर गिर गया सब गांव मोहल्ले के लोग जुट गए, क्या हुआ क्या हुआ, अभी तो लाला आए हैं अच्छा खासा, क्या हो गया। जब लोग उसको लाला को जाके देख रहे हैं तो लाला का सांसें नहीं चल रही है। अब बीबी जो है लाला को पकड़ के लगी रोने, अरे आप चले गए हमें छोड़ के, मैं कैसे रहूंगी, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, आपके साथ मैं भी मर जाऊंगी, ऐसे चिल्ला चिल्ला कह कह रो रही थी। तब वो महात्मा फिर वहां पहुंच गए, बोले क्या हुआ सेठाइन क्यों रो रही हो। तब बोली लाला की बीबी अरे महात्मा देखिए न मेरे पति अभी आए हैं, पानी मांगे हैं दी हूँ पिए हैं, बोले सर में दर्द हो रहा, और देखिए चक्कर खा के गिर गए और बोल ही नहीं रहे, सांस भी नहीं चल रहा इनका। तब महात्मा चेक किए, बोले तो लाला तो चला गया। पत्नी बोली कहाँ चले गए, तो मर गया। पत्नी और चिल्ला चिल्ला रोने लगी। तब महात्मा बोले, पत्नी बोल रही है रो रो के कि ये चले गए मर गए, इनके बिना मैं क्या करूंगी जी, कि मैं भी इनके साथ अब मर जाऊंगी, अनाई तो महादेव इनको जीवित कर दें। तब वो महात्मा बोले कि देखो लाला के बीबी, अगर तुम चाहती हो ये तो तुम इनके साथ मर जाओ, अनाई तो तुम चाहती हो कि लाला जीवित हो जाए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। लाला की बीबी बोली कैसे। तो महात्मा बोले मेरे पास एक बूटी है, अगर तुम्हें वो बूटी मैं दे दूंगा तो तुम खा के मर जाओगी। लाला की बीबी बोले तुम खा के मर जाओगी और तुम्हारा पति यानी लाला जीवित हो जाएगा, तो आखिर तुम जान देने को बोल ही रही हो तो ऐसी जान दे दो और लाला की जीवित कर दो। तब लाला की पत्नी बोली अरे महात्मा जी इनका तो उम्र हो गया था मरने लायक, सो ये मर गए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी उम्र है, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये जो मेरा बेटा है इसका शादी ब्याह कौन करेगा, बहू आएगी तो उसका पोती पोता के कौन देखेगा हमरे, इसलिए मैं मर नहीं सकती लाला। अरे महात्मा जी मैं नहीं मरूंगी, इनकी तो उम्र हो गई थी लाला के, सोए चले गए।
अब सारी बात लाला सुन रहा था, क्योंकि वो तो नकल कर रखा था, नाटक कर रखा था। महात्मा भी सारी बातें सुने, वहां जो लोग थे वो भी सुने। फिर बेटा चिल्ला चिल्ला रो रहा, पापा पापा अब चले गए, मैं कैसे रहूंगा पापा, आपके बिना दुकान कौन संभालेगा पापा। फिर महात्मा उसके पास गए, बोले बेटा तुम क्यों ना चिल्ला चिल्ला रो रहे हो। बोला देखिए न महात्मा जी, मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, कौन दुकान पर बैठेगा, कौन हमके कमा खिलाएगा, कैसे हम पढ़ूंगा। काश मैं मर जाता, मेरे पापा जिंदा हो जाते। तब महात्मा बोले कि तुम चाहते हो तुम मर जाओ, तुम्हारे पापा जिंदा हो जाए। बोला हाँ, मैं यही चाहता हूँ, महादेव मेरा जान ले ना, मेरे बाप का जान बचा दे। तब महात्मा बोले ठीक है, मेरे पास एक जड़ी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, खा लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा पापा जिंदा हो जाएगा। तब वो बच्चा बोला कि नहीं, मेरे पापा बोलते थे कि जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, मर जाएंगे, तो तुम दुकान को संभालना। तो अगर मैं मर गया तो दुकान कौन संभालेगा, पापा तो पहले ही मर गए, अगर मैं भी मर जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा। तब महात्मा बोले अरे तुम्हारा पापा, तुम मरोगे तो जिंदा हो जाएंगे ना लाला जी, तो दुकान संभालेंगे। तो लड़का बोला कि अरे पापा की तो उम्र हो गई है, कितना दिन पापा जिएंगे, फिर दोबारा अगर पापा मर गए तो दुकान कौन संभालेगा, मैं तो बच्चा हूँ, अभी ढेर दिन जीऊंगा, इसलिए मुझे दुकान संभालना पड़ेगा, मैं नहीं मर सकता। उसकी भी बात लाला सुन लिया, बेटे का भी। तब वो बच्चा फिर दोबारा क्या बोल रहा महात्मा के कि महात्मा जी जड़ी बूटी खा के आप ही क्यों नहीं मर जाते, जाके मेरे पापा जिंदा हो जाए। तब महात्मा जी बोले लाला को, लाला उठ उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब लाला उठ के बैठ गया। जब लाला उठ के बैठ गया, उसकी पत्नी फिर आके लगी रोने कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लाला बोला चुप, दूर रहियो, मेरे पास मत आइयो। बोली क्यों। लाला बोला तू तो बहुत बड़े बड़े बात करती थी कि आप मरोगे तो आपके साथ मैं भी मर जाऊंगी, आपके बिना मैं नहीं जिंदा रह सकती हूँ, और तुम लोगों के लिए मैं कमर तोड़ तोड़ के कमा रहा हूँ दुकान पर बैठ के, कि मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। तू कह रही है कि इनका उम्र हो गया था, मर गए तो जाने दो, मैं अपना बेटा के मर जाऊंगी तो मेरा बेटा कौन देखेगा। बेटा से जब महात्मा पूछे तो कह रहा कि पापा का तो उम्र हो गया था, वो चले गए, लेकिन मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुकान कौन चलाएगा। तब तुम लोग दोनों कहते थे माँ बेटा कि आप नहीं रहोगे तो मैं आपके साथ मर जाएंगे, तुम झूठ बोलते हो दोनों, कोई किसी का नहीं होता आजकल जमाने में। तब महात्मा बोले कि लाला देख लिए, तुम्हारे पति पत्नी और तुम्हारा बेटा क्या बोला, अभी सुने ना अपने कान से। मैं यही बात तुम्हें लाला समझाना चाहता था कि जो धन कमा रहे हो अच्छी बात है, धन कमाओ, मेहनत करो, लेकिन उस धन में से थोड़ा दान पुण्य करो, तीर्थ धाम करो, पूजा पाठ करो, भलाई के काम में लगाओ, लोगों के दुख दुख है, कष्ट है, उनमें सहायता करो, धन कमा के कुछ मदद करो, कुछ दान करो, पुण्य करो, किसी का भला करो, ताकि मरने के बाद काम आए। सो तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, क्या बोलते थे, मैं तुम्हें बेटा और बीवी के लिए कमाऊंगा, क्योंकि हमारे बिना वो रह नहीं सकते, हम नहीं रहूंगा तो मर जाएंगे। कोई मरा तुम्हारे साथ, देखो सब जिंदा हैं। तब वो लाला बोला कि सही है महात्मा, आप ठीक बोल रहे थे, क्योंकि दुनिया मतलब की है, बीवी हो, पत्नी हो, चाहे बेटा हो, अगर पति नहीं कमाएगा तो पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती है, बाप नहीं कमाएगा तो बेटा इज्जत नहीं करेगा। दुनिया मतलब के है, धन है तो दुनिया पूछेगा, नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। तब महात्मा बोले कि अब समझ में आ गया ना, अब क्या करोगे। तब लाला बोला कि महात्मा जी देखिए, अब समझ में मेरे सारी बात आ गया, अब हम वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो महात्मा बोले क्या करोगे। तब लाला बोला कि आज से मैं आज तक जब जितना मैं कमाया हूँ, अब मैं बैठ के खाऊंगा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा जब, तो मेरे कोई धन ये दोनों माँ बेटा देने वाले नहीं, मैं लेके जाऊंगा, खाली हाथ आया हूँ खाली हाथ जाऊंगा। अब दान पुण्य करूंगा, जो धन कमा के रखा हूँ दान पुण्य करूंगा, खाऊंगा बैठ के, पूजा पाठ करूंगा, महादेव का चर्चा भजन करूंगा, उनका नाम लूंगा, उनमें ध्यान लगाऊंगा, और दुकान जब बेटा मेरा बोला कि चलाऊंगा तब यही चलाएगा। तब महात्मा बोले कि अब अच्छा फैसला लिए ना लाला, यही बात मेरे मान गए होते तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता, तुम्हारे बीवी बच्चे की सच्चाई
दिखाने के लिए, तुम्हारा आंख खोलने के लिए मुझे सारा खेल रचना पड़ा। तब लाला बोला, हाँ महात्मा आप सही थे, मैं गलत था, क्योंकि मेरे आंखों पर मेरे बीवी बच्चे के प्यार का पट्टी बना हुआ था, अब खुल गया है। गुरु भाई गुरु बहना, हमारा चर्चा ही समाप्त होता है, लेकिन मैं यही आप लोगों के कहूंगी कि जैसे लाला के बुद्धि ज्ञान एक महात्मा के द्वारा मिला कि आजकल दुनिया में कोई किसी के साथ न मरेगा न जिएगा, जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये तो सच्चाई है, ये कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेहनत कीजिए, धन कमाइए, दौलत कमाइए, घर मकान बनाइए, गाड़ी बंगला किनिए, करिए, सब करिए, लेकिन साथ में धन है तो दान पुण्य तीर्थ धाम पूजा पाठ भक्ति अच्छाई करना, पुण्य का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जो धन दौलत यहीं रह जाएगा, खाली हाथ इंसान आया खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन जो हम अच्छाई करते हैं, जो भला करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं महादेव का, यही हमारे साथ जाता है। सो हमें ये काम करना चाहिए। इस कथा से ये सीख तो जरूर ले लेना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा कथा अच्छा लगा, जैसे लाला को बुद्धि ज्ञान मिल गया महात्मा के द्वारा, वैसे सबको महादेव बुद्धि ज्ञान दें, सबका रक्षा करें। लेकिन अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और जय महादेव जरूर उसमें लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो हमारा आपके पास पहुंचे, जो भी मैं कथा डालती हूँ नया नया। और हमारा वीडियो आप ऐसे देखते रहिएगा, प्यार अपना देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।